गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। साध संगत जी, तब कक्षा 8 में था मैं। जिस कोठरी में पढ़ता था उसमें मेरे बाबा यानी मेरे दादाजी अपने कुर्ते वगैरह टांगा करते थे। तब सही मायनों में घर में आय का एकमात्र स्रोत उनकी पेंशन ही हुआ करती थी। तो बाबा ही घर के एकमात्र ऐसे सदस्य रहे जिनकी जेब में नियमित रूप से हमेशा कुछ न कुछ द्रव्य अवश्य रहता था। एक दिन न जाने कहां से मन में ऐसी भावना आई कि बाबा की जेब से 1 रुपए के 2 सिक्के निकाल लिए। हाथ कांप रहे थे, धड़कनें अनियंत्रित सी हो रही थी, लेकिन जीवन की पहली चोरी हो गई। रुपए लेकर स्कूल गया, खर्च भी कर दिया, लेकिन डर बना रहा कि अगर बाबा ने अपने रुपए गिने तब हंगामा जरूर होगा। 3 दिनों तक सहमा रहा। इस दौरान बाबा ने उसी जेब से पैसे निकाल कर खर्च किए, पर उसकी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मतलब पहली चोरी सफल रही। फिर 1 हफ्ते बाद 2 रुपए और निकाला। 1 सप्ताह इंतजार किया, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मतलब मैं फिर सफल रहा। लेकिन अब अपराध बोध सताने लगा और बाबा का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा, जो उम्र के चतुर्थ चरण में भी तन मन धन से परिवार के प्रति समर्पित थे। हाय, मैं कितना बड़ा पापी! ऐसे निष्कलुष बुजुर्ग से छल किया मैंने तय कर लिया कि अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि मुझे फीस देने के लिए जो 10 रुपए मिले थे वो कहीं गिर गए। अगर यह घटना मेरे चोर बनने से पहले घटी होती तो मैं निश्चित रूप से घर में जाकर बताता। बेशक डांट पड़ती, किंतु मेरे पास अब अपेक्षाकृत सरल विकल्प था पैसे पा जाने का। बस जेब में हाथ ही तो डालना था और 10 रुपए झट से मेरे पास आ जाते। मैंने वही किया, किंतु यह अपेक्षाकृत बड़ी चोरी थी। 10 के नोट की चोरी। 10 की नोट कुछ मायने रखती थी। सो इस बार चोरी की घटना उजागर हो गई। हंगामा मचना ही था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारे 7 भाई बहनों में 6 लोग घर में थे। तब बड़ी वाली दीदी की शादी हो चुकी थी, वे अपने ससुराल थी। हालांकि छोटी दीदी का गोना नहीं हुआ था, लेकिन वे अल्पवय में ही इतनी जिम्मेदार थी कि उन पर संदेह करना ईश्वर पर संदेह करने जैसा था। अब बच गए थे भैया, मैं और 3 छोटी बहनें। अम्मा अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनके बच्चों में से कोई चोर हो सकता है। सो उन्होंने हर कोण से यह सोचने का प्रयास किया कि किसी बाहरी ने चोरी किया है, लेकिन कोई भी कोण उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः घूम फिर कर सुई अपने बच्चों की ओर ही आ गई। किसी बच्चे से सख्त होकर भी नहीं पूछा जा सकता था। सो अम्मा ने व्यक्तिगत रूप से सबसे पूछा और सबने मना कर दिया। समस्या गंभीर थी, क्योंकि मेरे घर में एक चवन्नी की भी चोरी होने एक असाधारण घटना थी। सो अब बात यह हुई कि सुबह अंडा कटवाया जाएगा और जिसने भी चोरी की होगी वह फिजकुर फेंक कर मर जाएगा। मैं घबरा गया, इतना अधिक घबरा गया कि जितना कोई घोटालेबाज ईडी या सीबीआई से भी नहीं घबराता होगा।
यह मेरे लिए कल्पनातीत था, कल्पना से परे था। तब हमारी उम्र के बच्चों को अंडा काटे जाने के भयावह परिणामों पर अटल विश्वास हुआ करता था। तो क्या मैं मात्र 10 रुपए के लिए प्राण दंड पाऊंगा, वह भी ऐसी भयावह मौत कि खून की उल्टियां कर कर के मरूं? मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन चोरी की स्वीकृतोक्ति भी बहुत कठिन थी। चोरी की है यह स्वीकार करना भी कठिन था। आजन्म अपयश का भागी रहना पड़ता। चोर कहे जाने से अच्छा तो मर ही जाना था। आज का दिन, आज की रात और बस सब कुछ खत्म। कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था। अम्मा जब बार बार पूछती कि क्या खाओगे, तो ऐसा लगता था कि मृत्यु दंड पाए अपराधी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जा रही हो। किसी तरह एक रोटी खाए, सर फटा जा रहा था। सबसे नजरें चुराते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गया। ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि रात को जगा कर मारने के बजाय थोड़ी नींद की व्यवस्था करा दे। रात को जगा कर मारने की बजाय थोड़ी नींद की व्यवस्था करवा दे, लेकिन आंखें बंद होने से स्वतः ही मना कर दे रही थी। आंखें थी कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। नींद आंखों में थी ही नहीं। उनसे अनवरत बारिश होनी जो लिखी थी। सासंगत जी, क्षण क्षण मृत्यु की ओर बढ़ते 12 साल के बच्चे की मनस्थिति की कल्पना करके देखिए। कल की सुबह और मेरी माँ की एक संतान कम रह जाएगी। माँ कितना रोएगी। हाय, उसे अभी पता नहीं है कि चोरी उसकी अपनी ही संतान ने की है। जाकर कह दूं उससे, लेकिन जीवन भर के लिए चोर बन जाना पड़ेगा। अंधेरे में रोए जा रहा था। आंसुओं को बचा कर रखना भी किस लिए? रोने के लिए भी तो यही आखिरी रात बची थी। उसके बाद उसको रुलाकर चले जाना था। तभी से ऐसा पदचाप सुनाई दी। दीदी थी। अब उसके हाथ मेरी आंखों के आंसू पोंछ रहे थे। उसके हाथ मेरी आंखों के आंसू पोंछ रहे थे। मैं फबक पड़ा था। मेरे आंसुओं ने वह सब कुछ उजागर कर दिया जो मेरी जुबान और मेरे अंतःकरण का साहस नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन पैसे कभी भी बिना पूछे नहीं लेते हैं, नहीं तो सबको लगेगा कि तुमने चोरी की है। दीदी ने बड़ी आत्मीयता से समझाया। दीदी ने उस चोरी को चोरी ही नहीं माना, बल्कि बिना पूछे पैसे लेना माना। मेरी फीस कहीं गिर गई थी दीदी। मैं उससे लिपट गया था। दीदी भी कोई बूढ़ी नहीं थी। तब वह भी महज 16 साल की थी, लेकिन परिपक्वता, शायद मैं अब भी उतना परिपक्व नहीं हो पाया हूँ जितनी वह तब थी, 16 बरस की उम्र में। पीछे से अम्मा भी आ गई। वे भी अब रो रही थी। फीस गिर गई थी तो मांग लेते, दोबारा मिल जाती। अब बिना पूछे मत लेना पैसे। अब मैं अम्मा की गोद में था। रात को ही अम्मा ने बाबा को जगाया। बाबा ने भी वही बात कही जो अम्मा ने कही। मेरा मृत्यु दंड टल चुका था। पैसों की वह मेरी अंतिम चोरी थी। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।